हेलो फ्रेंड्स, DH एक्सीलेंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप और इंग्लिश लैंग्वेज लेक्चर सीरीज़ की तीसरी वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे आज द काइंड ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, सेंटेंस के विभिन्न प्रकार। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, मीनिंग और सेंस के आधार पर पांच काइंड के सेंटेंसेस होते हैं जो हैं ये। पहला एसर्टिव सेंटेंस, हिंदी में कथनवाचक वाक्य। दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक वाक्य। चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक या विस्मय सूचक वाक्य। और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छार्थक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। चलिए अब इनको हम एक एक करके संक्षिप्त में पढ़ते हैं। पहला एसर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस हमें बताते हैं अबाउट अ सिचुएशन या फिर हमें देते हैं किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन। इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में मेजरली जितने भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं वो एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। बिकॉज़ ये सेंटेंसेस पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। आप दुनिया भर के कोई भी सेंटेंसेस ले लीजिएगा, या तो वो सकारात्मक होंगे या वो नकारात्मक होंगे। लाइक अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूं, लाइक आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। या फिर मैं यूँ बोलूँगा आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। सो एक ही पहलू के दो भाग हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है दोस्तों। सो जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है दोस्तों। व्हेन द स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव एंड affirms समथिंग, देन इट इज़ एफर्मेटिव सेंटेंस। ओके। सो उसका एग्जांपल मैंने पहला आपको दे दिया है। लाइक आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। ठीक है। और स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर। ठीक है। स्प्रिंग वसंत ऋतु शरद ऋतु के बाद आती है। ठीक है। उसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस होता है जिसको हम नकारात्मक सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है। व्हेन द स्टेटमेंट इज़ नेगेटिव एंड डिनाइज समथिंग, इट इज़ नॉन एज नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। स्टेटमेंट नेगेटिव हो और वो डिनाई कर रही हो कि ऐसा नहीं होता, तब उस केस को हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। द मोस्ट कॉमन वे टू नेगेट अ सेंटेंस इज़ बाय इंसर्टिंग नॉट इन दी वर्ब फ्रेज। जैसे कि यहाँ पर वर्ब फ्रेज है गो। ठीक है। तो यहाँ पर हमें नॉट डालना है। लाइक आई डू नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी, मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं आता है। ठीक है। मतलब कुछ केसेस में आता है बट यूजुअली नहीं आता है। लाइक अब देख लीजिए, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता। द सन डज नॉट राइजेस इन दी वेस्ट, सूर्य पश्चिम से नहीं उगता। या फिर ये भी कह सकते हैं द सन डज नॉट सेट इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में नहीं ढलता। ठीक है। स्प्रिंग डज नॉट कम बिफोर विंटर, जो स्प्रिंग है वो विंटर से पहले नहीं आती। देखिए, इन एवरी नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट ऑलवेज कम्स आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। जो नॉट है वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही आएगा। इफ़ देर आर मोर देन वन ऑक्सिलरी वर्ब्स देन नॉट विल कम जस्ट आफ्टर द फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब। अगर एक से ज़्यादा ऑक्सिलरी वर्ब हैं तो जो नॉट होगा वो पहली ऑक्सिलरी वर्ब के ठीक बाद आएगा। एग्जाम्पल, यू शुड नॉट हैव बॉदर्ड। अब देखिए, शुड ये सेंटेंस में पहली ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके ठीक बाद ही आया है यू शुड नॉट हैव बॉदर्ड। ठीक है। नॉट इसलिए यहाँ पर आया। अब अगर मैं इसको नॉट को यहाँ लगा देता तो ये होता यू शुड हैव नॉट बॉदर्ड, जबकि वो फॉर्मेशन गलत हो जाती। ठीक है, एज पर इंग्लिश। सो दिस प्लेट हैज़ नॉट बीन वॉश्ड, दिस प्लेट हैज़ नॉट बीन वॉश्ड। यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब है हैज़, उसके बाद ठीक बाद आया नॉट, तो हैज़ बीन नॉट वॉश्ड नहीं हो सकता था, राइट। हैज़ नॉट बीन वॉश्ड, गेटिंग इट। नॉट इज़ ऑल्सो यूज्ड आफ्टर मेन वर्ब। देखिए, द फोटोज़ आर नॉट रेडी। ठीक है। फ़ोटोज़ अभी तक रेडी नहीं हुए हैं, डिनाई कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। ठीक है। सेकेंड, इट इज़ नॉट वार्म इन हेयर, यहाँ पर गर्मी नहीं है। ठीक है। इट इज़ नॉट वार्म इन हेयर, इज़ मेन वर्ब है, उसके ठीक बाद आ गया है नॉट। ठीक है।
आई एम नॉट एंग्री विथ यू, देखिए आई एम नॉट एंग्री, यहाँ पर एम है मेन वर्ब, उसके ठीक बाद आ गया है नॉट। एंग्री, देखिए यहाँ पर एक प्रपोजिशन के बारे में बताता हूँ। एंग्री के साथ ये प्रपोजिशन आई है विद, ठीक है। एंग्री दो टाइप की प्रपोजिशन लेता है, एंग्री विद यू, अगर किसी पर्सन के साथ होगा तो विद, और एक होता है एंग्री, एंग्री एट समथिंग, ठीक है। कोई चीज़ होगी तो उस पर एट आएगा, और कोई पर्सन होगा तो उस पर विद आएगा, ठीक है। ये बस एक छोटी सी चीज़ बतानी थी। नेगेटिव सेंटेंस कैन ऑल्सो बी मेड विद नो, ठीक है। तो नो के साथ भी, नो वर्ड के साथ भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। लाइक म्यूज़िक इज़ नॉट अलाउड आफ्टर 10, देखिए यहाँ पर नॉट आया है, ठीक है। अब इसको मुझे नो के हिसाब से बताऊँगा तो मैं क्या करूँगा, आगे लगा दूँगा नो, नो म्यूज़िक इज़ अलाउड आफ्टर 10, देखा। तो इस वे में भी बनाया जा सकता है, और नो के थ्रू भी सेम वे में बनाया जा सकता है। आया दोस्तों आपको समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये क्या कह रहा है कि नो कैन ओनली बी यूज्ड बिफोर अ नाउन और नाउन प्लस एडजेक्टिव एंड नॉट विद वर्ब। सो देखिए नो को हम सिर्फ नाउन के पहले या नाउन प्लस एडजेक्टिव के पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, और वर्ब के साथ नहीं कर सकते हैं। लाइक द शॉप्स आर नो ओपन, ठीक है, गलत है, या तो नॉट होना चाहिए था, नो तो नहीं आएगा जी, ठीक है। लेकिन हाँ, इसको बनाने के लिए एक अदर वे में हम ये लिख सकते हैं, नो शॉप्स आर ओपन, ठीक है, नो शॉप्स आर ओपन, ठीक है, बन गया ना, एज पर दिस रूल, ठीक है। नाउन प्लस एडजेक्टिव या नाउन के पहले हम नो को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वुड बी द करेक्ट फॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद नेवर, नेवर का मतलब होता है नॉट एवर, कभी नहीं, ठीक है। हम उससे भी नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। लाइक ही नेवर कम्स ऑन टाइम, वो कभी भी समय पर नहीं आता, ठीक है। राम नेवर टेल्स अ लाई, राम कभी भी झूठ नहीं बोलता, ठीक। चलिए दोस्तों, नया पड़ाव आ चुका है, यानी सेकंड काइंड ऑफ सेंटेंस विच इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं दोस्तों। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। जो सेंटेंस किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछता है उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड होता है विद ए क्वेश्चन मार्क, आप सभी को पता है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क को साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये तीन टाइप के होते हैं, ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, इनमें भी यानी ये तीन टाइप्स हैं। कैसे, कौन कौन सी टाइप्स हैं, आइए देखते हैं। येस एंड नो क्वेश्चंस, येस और नो क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, और उनका जो आंसर होता है वो येस और नो की फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, पहले यहाँ पर आ गई ऑक्सिलरी वर्ब, लाइक डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। अगर आप जानते होंगे तो आप कहेंगे येस, नहीं जानते होंगे तो ऑब्वियसली नो। इज़ दिस योर कार, क्या यह आपकी कार है। अगर आपकी होगी तो येस, नहीं होगी तो नो, सिंपल। यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गई है, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा येस नो टाइप क्वेश्चन, जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब पहले आती है और उसका आंसर हमारा येस और नो में होता है। दूसरे होते हैं WH क्वेश्चंस, कांट बी आंसर्ड विद येस और नो, तो इसमें आपको पूरे एक्सप्लेनेटरी वे में आंसर देना पड़ेगा। एंड दी स्टार्ट्स विद ए क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। ये जो WH क्वेश्चंस वाले स्टेटमेंट सेंटेंसेस होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, एज वाई, विच, वेयर, हु, व्हाट, व्हेन, हुज, हाउ, एट्सेट्रा।
तो ये सारे WH फैमिली के वर्ड्स हैं, ठीक है, इंटरोगेटिव वर्ड्स भी कहा जाता है। तो इनसे शुरुआत होएगी इन सेंटेंसेस की। एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हाट इज़ योर नेम। अब आप इसमें येस और नो से तो जवाब नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा दैट माई नेम इज़ राहुल, माई नेम इज़ अनीता, वट एवर, ठीक है। सो दिस वे यू हैव टू टेल योर नेम। चलिए अब आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, ठीक है, इंडिया के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। अब आप बताइए, सभी को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, है ना। सो ऐसे WH फैमिली के वर्ड पहले आएंगे और क्वेश्चन की फॉर्मेशन इस वे में होगी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। थर्ड वन इज़ इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। अब आप पढ़ के ही बता पाएंगे, इंटेरोगेटिव भी है यानी क्वेश्चन भी पूछ रहा है और नेगेटिव भी है, ठीक है। लाइक अब आप ये देखिए, हैव यू डन इट, हैव यू डन इट, क्या तुमने ये किया है। अब इसका अगर इंटेरोनेगेटिव बनाना है तो क्या होगा, हैव नॉट यू डन इट, हैवंट यू डन इट, ठीक है ना, हैवंट यू डन इट, ये बनेगा। समझ पा रहे हैं ना दोस्तों, इसमें हमने नॉट वाला फ्रेज लगा दिया। अब व्हाट वेंट रॉन्ग वाले को अगर हमें इंटेरोनेगेटिव बनाना है, कैसे बनेगा, व्हाट डिड नॉट गो रॉन्ग, है ना, व्हाट डिड नॉट गो रॉन्ग, उसको हमने ऐसे इंटेरोनेगेटिव बना दिया व्हाट वेंट रॉन्ग को, है ना। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड सेंटेंस के ऊपर, दैट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस। ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये कमांड को एक्सप्रेस करते हैं, रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं, एंट्रीटी को एक्सप्रेस करते हैं और एडवाइस को एक्सप्रेस करते हैं। एंट्रीटी अगर किसी को नहीं पता है तो ये होता है विनती करना, किसी से आप विनती करें तो उसे हम कहते हैं एंट्रीटी, ठीक है। इम्परेटिव को यूजुअली आज्ञावाचक बोला जाता है बिकॉज यहाँ पर कमांड दी जाती है, इस वजह से, ठीक है। द मोस्ट टिपिकल एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड imperatives आर द सेकेंड पर्सन imperatives एंड दीज डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट, ठीक है। इनमें सब्जेक्ट दिखता नहीं है, होता तो है, ठीक है, बट हम आमतौर पर उस सब्जेक्ट को, सेकेंड पर्सन जो सब्जेक्ट होता है यू, उसको हम नेगेट कर देते हैं। लाइक लुक एट द मैप, अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, तो मैं ऑब्वियस सी बात है अगर मेरे सामने कोई होगा तो मैं उसी को तो बोलूँगा यू लुक एट द मैप, बट हम यूँ ही बोलते हैं लुक एट द मैप या बी क्वाइट, ठीक है, हम यूँ नहीं बोलते ना कि यू बी क्वाइट, ये इसका एक फॉर्म ही है। अब एक चीज़ याद रख लीजिएगा, ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस का, ठीक है। पहला एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, लुक एट द मैप। वर्क हार्ड टू पास, अगर आपको एग्ज़ाम में पास होना है तो वर्क हार्ड करना पड़ेगा, राइट। प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, रिक्वेस्ट करते हुए। लेट हिम प्ले, उसे खेलने दीजिए। डू नॉट मेक अ नॉइस, ठीक है, कमांड की जा रही है। रूल्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस के यहाँ पर अब कुछ रूल्स बताए गए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पता ही है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी ही आएगी, ठीक है। वी यूज़ डू नॉट और नेवर बिफोर अ वर्ब इन नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंसेस। जब नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो डू नॉट और नेवर का इस्तेमाल किया जाएगा बिफोर ए वर्ब, ठीक है, ये याद रखिएगा ऑलवेज। ओके दोस्तों, तो इसका मैं अगर आपको चाहूँ तो मैं एग्ज़ाम्पल भी दे सकता हूँ इसी बात का। लाइक अगर एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, चलो, डू नॉट प्ले ऑन दी स्ट्रीट, ठीक है, स्ट्रीट पर मत खेलो। आजकल क्या मतलब, मैं तो बचपन से ही स्ट्रीट पे खेलता था और काफ़ी लोगों के कांच वाँच तोड़े हैं, तो पिटाई भी हुई है एक दो बार मम्मी से। तो डू नॉट प्ले ऑन द स्ट्रीट, ठीक है। और एक और अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, नेवर टेल अ लाई,
लेकिन लोग बोलते हैं, ठीक है। सो ये दो है, मैंने आपको इस पे एग्जाम्पल दे दिए हैं, ठीक है। चलिए अब हम एक और बात करते हैं। अगर आपको एम्फसाइज करना है या कंट्रास्ट करना है सब्जेक्ट के ऊपर, उस केस में हम यू को लिखते हैं, लाइक यू डू एज यू आर टोल्ड, ठीक है। सब्जेक्ट पर दबाव या जोर डालने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। यू वॉश द डिशेस टुडे एंड आई विल वॉश देम टुमारो, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस इम्परेटिव ही हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट बताता है ऑलवेज इज़ यूज इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। जो ऑलवेज का अगर हमें यूज़ करना है तो हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में ही होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलिए या सदैव सत्य बोलिए, ठीक है। ऑलवेज शो ह्यूमैलिटी टू द गेस्ट। ह्यूमैलिटी क्या होती है? ह्यूमैलिटी होती है हम्बलनेस, यानी हम्बलनेस इस वे में कि भाई मैं सबसे, मतलब मैं किसी से सुपीरियर नहीं हूँ, आइदर आई एम इक्वल टू एवरीबडी और मैं उनसे कम ही हूँ, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम ह्यूमैलिटी, या सॉरी ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस ह्यूमिलिटी, ठीक है दोस्तों। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है। समटाइम्स थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो सीन इन इम्परेटिव सेंटेंसेस। थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स भी इम्परेटिव सेंटेंसेस में दिखते हैं। चिल्ड्रन कीप क्वाइट स्कूल्स में बोला जाता है, तो ये चिल्ड्रन थर्ड पर्सन सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। दोज हु वांट टू गो टू द एग्जीबिशन स्टैंड साइड, जो लोग एग्जीबिशन में जाना चाहते हैं अलग खड़े हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोज आ गया, ठीक। फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं हम इसका, ठीक है। इफ़ यू वांट टू मेक एन इम्परेटिव सेंटेंस मोर परसुएसिव देन यूज डू, ठीक है। अगर आपको ज़ोर यहाँ पर भी देना है तो डू यूज़ करते हैं। डू सिट डाउन, ठीक है। डू लेट्स हैव टी नाउ, यहाँ पर हम ज़ोर दे रहे हैं कि भाई ऐसा कर, इसलिए हम उसको, मतलब ये डू का इंसर्ट इसमें हमने इसलिए किया है, गेटिंग इट। तो डू सिट डाउन, डू लेट्स हैव टी नाउ, ठीक है। सिक्स पॉइंट जो है वो ये बताता है यूज़ ऑफ लेट का, ठीक है। पहली बात, लेट का हम यूज़ करते हैं तो इसमें एक हिंदी वाली जो सेंस आती है वो आती है चलो, चलो या आओ, ठीक है। ये एक तो सेंस बनती है चलो आओ, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम अनुमति ले रहे हैं, ठीक है। अनुमति ले रहे हैं किसी से, ठीक है। जस्ट लाइक लेट मी गो, या कोई हमें किसी चीज़ के लिए हमें बोल रहा है कि भाई डू दैट थिंग, ठीक है। सो इस सेंस में हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो प्रोनाउन आएगी वो ऑब्जेक्टिव केस की आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको, लेट मी गो प्लीज़, ठीक है, मुझे जाने दीजिए। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, लेट्स गेट द वर्क डन, काम को समाप्त किया जाए, चलिए, है ना। लेट्स गो फॉर ए वॉक, एक वॉक के लिए चला जाए, ठीक है। फोर्थ वन सेंटेंस आ गया है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मेरी भी ज़ुबान लड़खड़ा रही है रात के 1 बजे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है फोर्थ सेंटेंस, ठीक है। एक्सप्रेसेस ए सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सोरो, वंडर और एंगर एक्सेट्रा, ठीक है। ये सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। वंडर आपको पता ही है, आश्चर्य होना, सॉरो शोक, जॉय खुशी, ठीक है। एंड ऑल्सो अप्लोज, प्रशंसा भी करते हैं हम इन्हीं सेंसेस में, ठीक है। क्या होता है, लास्ट में बस एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, ठीक है, लास्ट में, या फिर जो भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है उसके बाद, लाइक हुर्रे आई हैव स्टूड फर्स्ट, ठीक है।
अब ये यहाँ पर सेंटेंस में बोल रहा है हुर्रे, खुशी जाहिर कर रहा है कि वो फर्स्ट आया, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट वॉज, कितना खूबसूरत दिन था, है ना। हाउ प्रिटी शी लुक्स इन दिस ड्रेस, ठीक है, यहाँ पर भी अप्लॉज कर रहा है, ठीक है। हाउ फास्ट ही ड्राइव्स, वंडर कर रहा है कितना तेज़ गाड़ी चलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, समटाइम्स नो वर्ब इज़ यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। ऐसे भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें वर्ब का इस्तेमाल ही नहीं होता, लाइक व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ प्लेजेंट डे, कितना खुशमिजाज दिन है ना। एंड चलिए हमारा फाइनल ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमें, जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं विश को, प्रेयर को, डिज़ायर को, अपनी विशेस, प्रेयर और डिज़ायर को हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। हाँ, इसमें एक कर्स भी होता है, हम शाप भी देते हैं लोगों को, दो नहीं देना चाहिए, बिकॉज इट गेट्स बैक टू यू ओनली। सो हमेशा लोगों के बारे में सभी का भला होना चाहिए, ऐसे ही कहना चाहिए, ओके। चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए, मे गॉड ब्लेस हिम विद ए सन, भगवान उसको एक बेटे से ब्लेस करे, ठीक है। लॉन्ग लिव लिव आवर नेशन, ऑब्वियसली बात है, हर कोई चाहता है उसका नेशन लॉन्ग लिव करे, ठीक है। यहाँ पर भी देखिएगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, तो इट इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एज वेल, बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विश, प्रेयर और डिज़ायर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ये ऑप्टेटिव ही, ठीक है। अब रूल्स फॉर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं। मे प्लस प्रोनाउन यू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दिस इज़ द वे टू राइट an optative sentence. May you live long. May you live long as per the formation. May you succeed in the examination. ठीक है, भगवान करे आप अपनी एग्जामिनेशन में सक्सीड कर जाएं। दूसरा, आई विश प्लस सब्जेक्ट आई प्लस वर एंड नॉट वाज। देखिए आई के साथ हमेशा वाज आता था, आपने देखा होगा, बट ऐसे सेंटेंस जहाँ पर आई विश वो अपनी इच्छा के बारे में बता रहा है, इन दैट केस हम हमेशा वर लगाते हैं या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आई विश आई वर अ बर्ड, मेरी इच्छा है कि मैं एक बर्ड होता, काश मैं वो बर्ड होता, ऐसा बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। आई विश आई वर अ ट्रिलियनियर, काश मैं ट्रिलियनियर होता, ठीक है, इतना पैसा होता। आई विश को हम वुड दैट भी लिखते हैं, ठीक है। आई विश जैसे बोला जा रहा है काश या मेरी इच्छा है कि, उसको हम वुड दैट भी लिख सकते हैं, वुड दैट माई ब्रदर वर अलाइव, काश मेरा ब्रदर जिंदा होता, ऐसा वो बता रहे हैं। वुड दैट आई नॉट वेस्टेड मनी, ठीक है, काश मैंने पैसे बर्बाद नहीं किए होते। इसी के साथ हमारा चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है दोस्तों, और आपके लिए है ये ट्रीट मेरी तरफ से, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा, दो मेरे को साइड बाय साइड आंसर लिखने पड़ेंगे, बट यू टेक योर टाइम एंड यू नो जस्ट गेट दिस जॉब डन। जो ये क्वेश्चन हैं और उसके आंसर, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर एजर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। देखिए मैंने दोस्तों आपको ये सारे सेंटेंसेस के टाइप बता दिए हैं, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटेंस क्या है। शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब आप देखिए, मैं आपको ये एक एक करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके देख लीजिए, एक एक करके ये ऊपर स्लाइड जा रही है, ठीक है। आई गेस आपको प्रॉपर टाइम मिल पा रहा होगा ये चीज़ देख के। यू हैव टू आंसर, ठीक है। 10 हो गया, ठीक है। कीप ऑन वॉचिंग, कीप अ लुक एट इट, आई गेस वी आर डन, ठीक है। सो टोटल 20 क्वेश्चंस आर देयर, यू हैव टू टेल अमंग 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस कौन से हैं ये
सेंटेंस। ठीक है, चलिए पहला शुरू करते हैं। बी ब्रेव। बी ब्रेव, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, बी ब्रेव। ठीक है, आपको कमांड भी की कमांड कह सकते हैं, या आपको बताया जा रहा है हमेशा ब्रेव रहिए, सजेशन दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है। ठीक है, इट रेन्ड हैवीली लास्ट नाइट, बिल्कुल एजर्टिव है। एजर्टिव के लिए ए लिख रहा हूँ। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट, व्हाट डे विल इट बी टुमारो। डब्ल्यू एच वर्ड देखते ही, क्वेश्चन मार्क देखते ही, बिल्कुल सही, इंटैरो, इंटैरोगेटिव, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। डब्ल्यू एच देखा, लेकिन अब देखा पंगा हो गया ना, एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये भी देख लो। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये ऑक्सिलरी वर्ब है वो पहले आई हुई है, ये लास्ट में आई हुई है, तो इससे भी पता चलता है। हाउ डिफ़िकल्ट वॉज द क्वेश्चन, अगर होता ये वॉज यहाँ पर आया हुआ होता, ये देख रहे हैं आप, ये अगर वॉज यहाँ पर आया होता, हाउ डिफ़िकल्ट वॉज द क्वेश्चन, तब ये होता, और यहाँ पर फिर रचा था क्वेश्चन मार्क, तब ये बन जाता इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बट अभी हाउ डिफ़िकल्ट द क्वेश्चन वॉज, वो शॉक में है बच्चा। ठीक है, जो ये बात कर रहा है। ठीक है, गेटिंग इट। सो दिस इज़ द फैक्ट। सो ये जो है वो है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है, दो डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड आया हुआ है, सो इट इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिफ्थ, ओ फॉर कार। ठीक है, कुछ कार का एक्सीडेंट हो गया होगा या कुछ भी, तो उसमें इसने ऐसा एक्सप्रेशन दिया है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, छठे पे आते हैं, व्हेन विल यू गो टू दिल्ली। ऑब्वियस ही बात है, इंटेरोगेटिव है ना जी, इंटेरोगेटिव है। ठीक है, ही लॉस्ट ऑल हिज प्रॉपर्टी, अब बताइए, बिल्कुल एजर्टिव। ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा, देख के ही पता चल रहा है। व्हाट अ फियर्स बीस्ट इट इज़, देखा, अब डब्ल्यू एच भी है, लेकिन इज़ अगर पहले आ जाता तो बनता ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, द स्ट्रेंजर हिट द डॉग। द स्ट्रेंजर हिट द डॉग, ऑब्वियस ही बात है, एजर्टिव। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज़ योर प्रिंसिपल, ऑब्वियस ही बात है, इंटेरोगेटिव है, देखते ही बता देंगे, है ना जी। नेक्स्ट, द थीफ वॉज नॉट कॉट। ठीक है, एजर्टिव है, एजर्टिव में कौन सा है, नेगेटिव है, आपको पता है। ठीक है, तो एजर्टिव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, डू नॉट मेक अ नॉइस। डू नॉट मेक अ नॉइस, इम्परेटिव है ना, आदेश दिया जा रहा है आपको। मे गॉड हेल्प हिम, अब मे आ गया, आपको पता चल गया है ऑप्टेटिव है। ठीक है, नीड ही कम हेयर, नीड ही कम हेयर, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गई, क्वेश्चन मार्क आ गया, पता चल गया इंटेरो, इंटेरो है, यानी इंटेरोगेटिव है। अलास आई एम अनडन, हाय मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, ऐसे बता रहा है, तो व्हाट इज़ इट, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, एक्सक्ले, समझ जाइए। मे यू लिव लॉन्ग, ऑप्टेटिव, है ना जी। और हुज़ बुक इज़ दिस, यह किसकी किताब है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इंटेरो, इंटेरो। ठीक है, गिव अप स्मोकिंग, गिव अप स्मोकिंग, यहाँ पर स्मोकिंग के बारे में बताया है कि गिव अप कर दीजिए स्मोकिंग को, एडवाइस दी जा रही है, इम्परेटिव। ठीक है,
व्हाट अ पिटी विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी। एंड फाइनली हैज़ ही पास्ड, क्या उसने परीक्षा पास करी, इंटेरो। ठीक है दोस्तों, सो हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्लियर हो चुका है। अब आपको कभी भी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में कोई परेशानी नहीं होगी, आई होप। और अगर इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना हो या कुछ भी हो तो फील फ्री टू कमेंट। एंड ऐसे ही पढ़ते रहिए और लाइफ में सारे मुकाम हासिल करते रहिए। ठीक है, सो चलते हैं। प्लीज़ शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू इट। यही बस बोलना है, ऑब्वियस ही बात है, मेहनत कर रहा हूँ एंड आई विल बी डूइंग इट फॉर यू गाइज। सो चलते हैं, गुड नाइट।